कहते हैं उस जंगल में आज भी एक दुल्हन सफेद जोड़े में नजर आती है। उसे देख ले, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। रात इतनी गहरी थी कि सड़क और जंगल एक ही काले साए में घुलते हुए लग रहे थे। सन्नाटे ने पूरे माहौल को खौफनाक बनाया हुआ था। उस वीराने में सिर्फ एक रिक्शा की आवाज गूंज रही थी। ये रिक्शा था शंभू का, जो शहर में रिक्शा चलाता था, और शहर वाली सड़क बंद होने से इस सुनसान सड़क से गांव जा रहा था। बस थोड़ा सा और घर पहुंच जाऊं, फिर जिंदगी में दोबारा कभी इस रास्ते से नहीं गुजरूंगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे सड़क के बाएं तरफ पेड़ों के दरमियान कुछ हिला हो। बहुत हल्का, बहुत तेज, जैसे कोई सफेद साया ताने के पीछे से सरक गया हो। शंभू धीरे से रिक्शा से उतरा। उसकी नजरें अंधेरे में इधर उधर भटकने लगी। कौन है वहां? उसने घबराए हुए लहजे में पुकारा। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी थीं, लेकिन उस वीराने में उसके सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था। हो सकता है ये मेरा वहम ही हो। इतने घने जंगल में इस वक्त भला कौन ही हो सकता है। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे लगे एक पुराने और जंग आलूद बोर्ड पर पड़ी। ये दो अल्फाज देखते ही उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ जाग उठा। एक पल के लिए उसे महसूस हुआ जैसे ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं, बल्कि उसके लिए लिखी हुई कोई खामोश तंबीह हो। आखिरी सफर, ये कैसा बोर्ड था? मुझे इस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था। शंभू की धड़कनें तेज होने लगती हैं। कुछ आगे बढ़ने पर धूल और घनी हो गई। हेडलाइट अब दूर तक नहीं जा रही थी। रोशनी बस कुछ फीट आगे गिरती और फिर सब कुछ सफेद, ठंडा और धुंधला हो जाता। तभी अचानक सड़क एक तेज मोड़ लेती है। जैसे ही शंभू ने हेडलाइट उस तरफ घुमाई, उसकी नजर सड़क से लगते एक कच्चे रास्ते पर पड़ी। कीचड़ में बने ताजा पांव के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे जंगल की गहराइयों से पैदल चलता हुआ अभी अभी सड़क की तरफ आया हो। शंभू अभी उन निशानों के बारे में सोच ही रहा था कि उसके पीछे हल्की सी हरकत हुई, मगर रात की खामोशी और रिक्शा के इंजन की आवाज में वो उस पर ध्यान ना दे सका। उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि उसी पल एक सफेद साया खामोशी से रिक्शा की पिछली सीट पर आ बैठा था। न कोई कदमों की आहट सुनाई दी, न दरवाजा खुलने की आवाज। सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ जैसे अंधेरा खुद उस मुसाफिर को अपने साथ लेकर आया हो। हवा पहले से ज्यादा सर्द महसूस होने लगी और रात का सन्नाटा और भी गहरा होता चला गया। शंभू को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी गर्दन के बिल्कुल पीछे बैठा हो, मगर जब भी वो पीछे देखने का सोचता, दिल में एक अनजाना सा खौफ उभर आता। तभी रियर व्यू मिरर पर उसकी नजर पड़ी और उसकी सांसें थाम गई। पिछली सीट पे बैठी औरत का चेहरा अब साफ नजर आ रहा था। साफ जोड़ा, मांग में सूखा हुआ सिंदूर और चेहरे पर अजीब सी उदासी। शंभू खौफ के मारे रिक्शा छोड़कर भाग निकला, मगर चंद ही लम्हों बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उसका रिक्शा बिना किसी ड्राइवर के खुद ब खुद उसका पीछा कर रहा था और उसकी छत पर वही सफेद लिबास वाली चुड़ैल बैठी मुस्कुरा रही थी, जैसे शंभू की बेबसी का मजाक उड़ा रही हो। घने जंगल के दरमियान भागते हुए अचानक उसे दूर एक मदम सी रोशनी नजर आई। अंधेरे के समंदर में वो रोशनी उम्मीद की आखिरी किरण लग रही थी। खुद ब खुद चलता हुआ रिक्शा अब भी उसका पीछा कर रहा था।
इंजन की घरघराहट सुनसान जंगल में गूंज रही थी, जबकि उसकी छत पर सफेद लिबास में बैठी वो चुड़ैल अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूर रही थी। शंभू ने एक पल भी जाया न किया। वो दौड़ता हुआ ढाबे के अंदर घुस गया और चुड़ैल ढाबे के बाहर गायब हो गई। शंभू की सांस फूली हुई थी, मगर अंदर का मंजर देखकर वो वहीं जम गया। ढाबे के कोने में बैठा एक बूढ़ा आदमी पहले ही उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आखिर तुम भी उससे बचकर यहाँ पहुंच ही गए। शंभू के कदम वहीं रुक गए। उसकी सांसें अब भी फूली हुई थीं और माथे से पसीना बह रहा था। आप जानते हैं उससे? बूढ़ा आदमी कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर वो अपनी जगह से उठा और बाहर अंधेरे को देखने लगा। हाँ, मैं उससे पिछले 20 साल से जानता हूँ। आखिर वो है क्या? बूढ़े के चेहरे पर उदासी सी छा गई। एक बदनसीब दुल्हन जिसकी बारात कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। ढाबे के बाहर हवा का तेज झोंका चला और दरवाजा अपने आप चरमराने लगा। बूढ़ा धीरे धीरे बोलता रहा। 20 साल पहले की बात है। इसी जंगल के रास्ते से एक बारात गुजर रही थी। सर्दी का मौसम था। रात का अंधेरा पूरे जंगल पर छाया हुआ था और आसमान से मूसलाधार बारिश बरस रही थी। मगर उस रात किसी को मौसम की परवाह नहीं थी। बारात में ढोल बज रहे थे, लोग गाने गा रहे थे और दूल्हे के दोस्त नाच रहे थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। दुल्हन का नाम मीरा था। पूरे इलाके में उसकी खूबसूरती के चर्चे थे। उस दिन लाल जोड़े में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में नए घर के सपने थे और होठों पर मुस्कुराहट। रात धीरे धीरे इसी जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी की सबसे खुश रात उनकी आखिरी रात बनने वाली है। शंभू खामोशी से सुनता रहा। रात तकरीबन आधी गुजर चुकी थी। बारिश और तेज हो गई थी। सड़क पर धूल इतनी घनी थी कि 10 कदम आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन खुशी के मारे किसी ने रफ्तार कम नहीं की। लोग अब भी नच रहे थे और दुल्हा अपनी गाड़ी में बैठी मुस्कुराती हुई अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी। बूढ़ा शख्स कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर क्या हुआ? फिर मौत आ गई। जंगल के उस तीखे मोड़ पर सामने से एक बेकाबू ट्रक पूरी रफ्तार से आया और बारात की बस से टकरा गया। एक जोरदार धमाका हुआ और बस उलट गई। हर तरफ चीखें थीं। मगर उस जंगल में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो सारे लोग मर चुके थे, दूल्हा भी। और दुल्हन? बूढ़े शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। बस यही तो राज है। दुल्हन की लाश कभी नहीं मिली। गाड़ी के अंदर उसके कपड़े थे, उसके गहने थे, लेकिन दुल्हन नहीं थी। जैसे हादसे के बाद वो हवा में घुल गई हो। बाहर से अचानक किसी औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। शंभू का दिल उछलकर गले में आ गया। और कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। बूढ़ा शख्स शंभू को पिछले रूम में ले आया, जिसका दरवाजा और खिड़की दोनों जंगल की तरफ खुलते थे। तभी शंभू की नजर कोने में रखे एक पुराने संदूक पर पड़ी। संदूक के ऊपर धूल जामी हुई थी और पुराने ताले से उसे बंद किया हुआ था। ये क्या है? उसका जहाज। हादसे के बाद जो सामान बच गया था,
लोग उसे यहाँ ले आए, तब से ये यहीं पड़ा है। तो क्या वो इसीलिए भटक रही है? मुझे लगता है उसकी रूह को सुकून नहीं मिला, ना उसकी रुखसती हुई, ना उसका घर बसा। आज से पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई इस संदूक को खोलने की। शंभू, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसे मुक्ति दिलानी होगी। तुम्हें यह संदूक उसी हादसे की जगह लेकर जाना होगा, वरना वो तुम्हें भी मौत के घाट उतार देगी। इतने में जंगल से पायल की हल्की सी चाह चाह सुनाई दी। लगता है वो आ गई। और उसी लम्हे दरवाजे के बाहर एक सफेद साया नजर आया। वहीं दूल्हा। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ इंतजार था। 20 साल लंबा इंतजार। शंभू, समय बहुत कम है, जल्दी फैसला करो कि तुम ये संदूक उस जगह पहुंचाओगे या फिर मौत को गले लगाओगे। मैं इसे मुक्ति दिलाऊंगा। ये कहकर शंभू संदूक की तरफ बढ़ा। जैसे ही शंभू ने संदूक को छुआ, एक चीख पूरे जंगल में गूंजी और चुड़ैल गायब हो गई। शंभू ने लरसते हाथों से संदूक उठाया और ढाबे के बाहर खड़े अपने रिक्शों की तरफ बढ़ा। अजीब बात यह थी कि जो रिक्शा कुछ देर पहले खुद ब खुद उसका पीछा कर रहा था, अब बिल्कुल खामोश खड़ा था, जैसे किसी अनजान ताकत ने उसे रोक दिया हो। जैसे ही उसने संदूक पिछली सीट पर रखा, दूर खड़ी दुल्हन धीरे से मुड़ गई और जंगल के अंदर की तरफ चलने लगी। लगता है वो तुम्हें रास्ता दिखा रही है। रात और गहरी होती जा रही थी। हर थोड़ी दूर पर सफेद लिबास वाली दुल्हन नजर आ जाती और फिर ढूंढ में गायब हो जाती, जैसे वो उसे किसी खास जगह की तरफ बुला रही हो। आखिर शंभू हादसा की जगह पहुंच गया। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। जैसे ही शंभू रिक्शा से उतरा, हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर ढोल की आवाज गूंजने लगी। उसके सामने ढोल के अंदर से पूरी बारात उभर रही थी। लोग नाच रहे थे और बीच में लाल जोड़े में दुल्हन खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 20 साल पहले अपनी रुखसती के वक्त शंभू ने संदूक उनके सामने जमीन पर रख दिया। तभी ढूंढ के अंदर से एक और साया उभरा। एक नौजवान दूल्हा, सर पर सेहरा, चेहरे पर मुस्कुराहट। वो आहिस्ता आहिस्ता दुल्हन की तरफ बढ़ा। दुल्हन की आंखों में आंसू चमक उठे। 20 साल का इंतजार जैसे एक ही लम्हे में खत्म हो गया हो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, दूल्हे ने उसका हाथ थाम लिया और वो अधूरी बारात दोबारा चलने लगी, मगर इस बार मौत की तरफ नहीं, अपनी मंजिल की तरफ। दुल्हन ने मुड़कर आखिरी बार शंभू की तरफ देखा, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। पूरी बारात में गायब हो गई और शंभू अपना रिक्शा लेकर ढाबे की तरफ चल पड़ा। उसको रास्ते में सुबह हो गई। जब वो ढाबे वाली जगह पर पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। वहां कोई ढाबा नहीं। तभी उसकी नजर दरख्त पर लगे बोर्ड पर पड़ी। उससे समझ आ गया, जिस बूढ़े ने उसकी जान बचाई थी, वो भी शायद इस जंगल का एक और भटकता हुआ मुसाफिर था। एक ऐसी रूह जो 20 साल से दुल्हन की मुक्ति का इंतजार कर रही थी।